एक छोटी सी वादी के धुंधले कोने में एक दलक्ष कस्बा था जिसे पीटूफिया कहा जाता था। ये कस्बा अपनी एक अजीब खुसूसियत के लिए मशहूर था। वहां के हर रहायशी के पास होता था एक ऐसा पालतू जानवर था जो फितरत के आम उसूलों को चैलेंज करता था। जैसे ही आप इसके पत्थरीले रास्तों पर कदम रखते, आपको परों की भंभनाहट, छोटे कदमों की चाप और कभी-कभी एक पालतू जानवर की मधुर आवाज भी सुनाई देती। मियर लोसंडा पलम, जो हमेशा फूलदार कपड़े पहनती थीं, के पास टली नामी गाने वाला परिंदा था जिसके पर सितारों की तरह चमकते थे। टली सिर्फ खूबसूरत ही नहीं था बल्कि उसे मौसम की पेशन गोई का भी फन आता था। हर सुबह इसकी सरीली आवाज दिन के मौसम का इशारा होता था देती। एक खुशगवार धन धूप की पेश गोई करती, जबकि एक उदास धन बारिश का ऐलान करती। शहर के लोग कसम खाते थे कि वो खबरों से ज्यादा दुरुस्त थी। नदी के करीब है पुराने मिस्टर वगन्स अपना वक्त अपने पालतू सुनहरी मछली लोमो के साथ आग के कीड़ों को पकड़ने में गुजारते थे। लेकिन लोमो कोई आम मछली नहीं थी। रात के वक्त वो हवा में उड़ती थी, नीले और सब्ज रंग की रोशनियों से चमकती, जो पूरी नदी को रोशन कर देती। कहा जाता था कि लोमो गुमशुदा लोगों को वापस शहर की तरफ रास्ता दिखाती है, लेकिन कोई उस कहानी की तस्दीक के लिए तैयार नहीं था। पेनी, जो बेकरी चलाती थी, के पास ब्राम्बल नाम का एक कांटेदार जानवर था जो अपनी पश्त पर फूल लगाता था। लोग अक्सर उसकी बेकरी के लिवेंडर स्कोन्स के लिए कतार में खड़े होते, जो ब्राम्बल की मदद से उगाए गए थे। ब्राम्बल खास तौर पर पीटूपिया के फ्लावर फेस्टिवल के दौरान मकबूल था, जब वो गुलाबों का ताज पहनता और मरकजी गली में परेड करता। कोई वाकई ओरीन को नहीं समझ सका, वो स्याह बली जो हमेशा लाइब्रेरी के सामने आराम करती थी। ओरीन में एक अजीब सलाहियत थी, वो बोल सकता था, लेकिन सिर्फ पहेलियों में। ऐसी चीज क्या है जिसकी जड़ें किसी को नजर नहीं आते? वो अक्सर कहता और सुनने वाले दिनों तक सोच में पड़े रहते। इशारा जवाब हमेशा पहाड़ होता था। बच्चे उसे पसंद करते थे और सियाह दूर दूर से इसकी पहेलियां हल करने की कोशिश करते। शहर के आर्ट गैलरी में दुनिया के सबसे छोटे आर्टिस्ट सिल्मो का काम मौजूद था। सिल्मो एक घोंघा था जो अपने चमकीले बलगम की मदद से शीशे पर दिलकश मनाजिर बनाता था। गैलरी की मालिक मार्टा कसम खाती थी कि सिल्मो ने एक बार तुलुआ आफताब की रूह को इस खूबसूरती से कैद किया कि वो खुद रो पड़ी। एक दिन पीटूफिया में अजीब व गरीब वाकयात होने लगे। पालतू जानवर रातों रात गायब होने लगे। टली ने गाना छोड़ दिया। ब्राम्बल के फूल मुरझा गए और ओरीन की पहेलियां खामोश हो गईं। कस्बे के लोग उकट्ठे हो गए और अपने पालतू जानवरों की मुनफरिद सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए इस मामा को हल करने की कोशिश की। लोमो की चमकती रोशनी, टली की समत बताने वाली आवाज और ओरीन के प्रासरार इशारों की मदद से उन्होंने दरियाफत किया कि एक हासिद कस्बा गर्ज होलो ने उनके महबूब साथियों को चरा लिया था। एक अजीम मुकाबले में पीटूपिया के पालतू जानवरों ने अपनी वफादारी साबित की। लोमो ने उनकी रहनुमाई की, ब्राम्बल ने दोबारा फूल लगाए और ओरीन ने हरीफ मियर को एक मुश्किल पहेली में उलझा दिया। पीटूपिया वापस अपनी पुरानी दलक्षी पर आ गया और कस्बा पहले से ज्यादा मशहूर हो गया। इसके अजीब और गरीब रहायशी इंसान और दीगर हमेशा खुशी खुशी जिंदगी बसर करते रहे, यह साबित करते हुए कि जिंदगी में गैर मामूली चीजों का होना उसे खास बनाता है।